वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 23 मार्च को ही क्यों मनाया गया? तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 23 मार्च को ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड ग्रिम्स। कौन है? डेविड ग्रिम्स। अच्छा, 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, शहीदी दिवस होता है 23 मार्च को। बहुत सारे लोग 23 मार्च को ही शहीद दिवस कहते हैं। ध्यान रखना, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, इसलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। 23 मार्च को शहीदी दिवस और 23 जनवरी को शहीद दिवस। अब ये इंपोर्टेंट डे वाली बात है, तो कल भी मैंने आपको सारे इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराए थे, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। 22 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। उससे पहले 21 मार्च को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया गया और 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे भी मनाया गया और 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया गया। अच्छा, उससे पहले 20 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया गया। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा वहां पे यहाँ पे बॉक्स में सारे इंपोर्टेंट डे लिख दूंगा। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो पाए। एक्चुअली लिखा देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक याद आ जाता है, लेकिन जब बाद में याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये माइंड में याद हो पाए। और वैसे मैंने इसी पीडीएफ में आगे बहुत सारी चीजें लिख भी दी हैं। कल एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि सर आप बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखते हो उसे लिख दिया करो, तो मैंने नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी भी है, लेकिन इंपोर्टेंट डे की कोशिश आप ऐसी करो कि आपको ये इसी तरह याद हो जाए। अच्छा, 18 मार्च को क्या मनाया गया था? आयुध निर्माण दिवस। 15 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 14 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 10 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व किडनी दिवस। और 10 मार्च को ही CISF का स्थापना दिवस भी मनाया गया। अच्छा, उससे पहले 9 मार्च को क्या मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। उससे पहले 8 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उससे पहले 7 मार्च को क्या मनाया गया था? जन औषधि दिवस। और उससे पहले आया था 4 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। उससे पहले 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। उससे पहले 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया और 1 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया। तो ये मार्च के इंपोर्टेंट डे हैं, आपको इसी तरह सीक्वेंस में याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए। आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डस्टलेक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक्स-डस्टलेक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है उज्बेकिस्तान। अब ये हुआ कहां पे है प्रशिक्षण अभ्यास? ये उज्बेकिस्तान में हुआ है और लास्ट ईयर 2021 में ये उत्तराखंड की रानीखेत में हुआ था। अब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोव। कौन है? शवाकत मिर्जियोव। अच्छा, एक नाम मैंने यहां पे लिखा है तुर्कमेनिस्तान। कल मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड कुछ बताया था। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार बर्डीमुखामेदोव। कौन बने हैं? सरदार बर्डीमुखामेदोव। और जब इनके बारे में बताया था तो दो नए राष्ट्रपति और मैंने आपको बताए थे। एक तो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। ये चिली के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। तो इसी तरह आप एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करो, दूसरी चीज से तीसरी चीज को लिंक करो, लिंक कर करके याद करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक चेन बन जाएगी और आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो अभी मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे ग्रीन स्टॉर्म फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है और अभी इसे जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, यह है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र और इसे अभी जीआई टैग मिला है। अब तमिलनाडु, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थापित किया गया है। अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुदुलवन योजना शुरू की। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यहां पे बाघों की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है। अच्छा, आदिपुरम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऊटे झील ये तमिलनाडु में है। बेरिजाम झील ये तमिलनाडु में है। कोडाइकनाल झील ये तमिलनाडु में है। चेंबर मवक्कल झील ये भी तमिलनाडु में है। और पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब गुजरात दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु पहले नंबर पे है। अच्छा, अभी तमिल थाई वस्तु को तमिलनाडु ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बॉबे मैगा का निधन हुआ है? तो सोमेलो बॉबे मैगा ये माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे सोमेलो बॉबे मैगा। ये 2017 से 2019 तक माली के प्रधानमंत्री रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। अब माली, तो ये है मैप में माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक।
और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आसिमी गोइटा। कौन है? आशिमी गोइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और है गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी 11 में चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। इन्होंने ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला। उत्तराखंड के कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो शहाबुद्दीन अहमद ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे शहाबुद्दीन अहमद। अब ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में आयोजित हुआ। संप्रति अभ्यास अभी ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रति अभ्यास ये मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अभी डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो अभी IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है और दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो आप क्या बताएंगे? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर आया है? तो अभी UAE की सेना का एक प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर आया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। UAE, तो ये है मैप में UAE। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद
अल नयान। कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नयान। यहां पे UAE लिखा दिख रहा है, इसे देख के कुछ याद आया? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी अभी ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल किया गया। अब इसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो ऐसे देश जो अपने यहां टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। तो अभी FATF ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। पाकिस्तान पहले से ही इसकी ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। अच्छा, अभी अपना पहला मार्स मिशन UAE ने होप के नाम से लॉन्च किया था। UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो अभी फोन पे ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फोन पे ये एक डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? समीर निगम। कौन है? समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो अभी आशीष झा, ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। इनको अभी व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं आशीष झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1912 में बिहार अलग राज्य गठित हुआ था। तो अब बिहार की स्थापना के 110 वर्ष पूरे हो गए हैं 2022 में। तो 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब बिहार ने मनाया तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। हिट कोविड ऐप ये बिहार में लॉन्च हुई। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है। अभी लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कर दी है बिहार सरकार ने। बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनमें 33% लड़कियों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। कौन है? संजय करोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? तो एशले बार्टी ये अभी विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी। ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BNP पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो BNP पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन अभी कैलिफोर्निया में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो अभी कुवैत पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कुवैत में सबसे अधिक टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है और इसी के साथ पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म स्थान हो गया है कुवैत। अब कुवैत तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सवा खालिद अल सबा। कौन है? सवा खालिद अल सबा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा में 20 मार्च को
पखाल दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।